हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। टाइप ऑफ सीमेंट ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिविजन्स, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टाइप ऑफ सीमेंट में वो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं एंड जो हमें ध्यान रखना है। तो हम क्विक रिवीजन करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट जितना भी अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में हमने फर्स्ट क्या देखे थे, आरएससी क्या होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे, सेकंड इज द ERHC। तो ERHC क्या होती है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एंड थर्ड हमने क्या डिस्कस किए थे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बाद हमने क्या डिस्कस की थी, फोर इज द SSC क्या होता है, सुपर सल्फेट सीमेंट। जैसे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट हमने यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड इसमें जो परसेंटेज रहता है वो लाइम और एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा रहता है, जिसमें C3S परसेंटेज इंक्रीज होता है एंड C2S परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। वैसे हमने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि इसमें जो OPC क्लिंकर्स होती है उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐड किया जाता है। एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में क्या होता है, जो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड बलास्ट फंडिंग स्लैश को क्विंचिंग किया जाता है आयरन ओर्स के साथ। SST इज द सुपर सल्फेट सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले फिफ्थ इज द सुपर सल्फेट सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। एंड देन पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बाद हम देखेंगे लो हीट सीमेंट। एंड इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, लो हीट सीमेंट के साथ वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट। एंड 11 इज द एसिड सीमेंट, और एसिड के बाद एक्सपांसिव सीमेंट। दो सीमेंट और हमारी छूट रही है जो हमने 14 टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे, रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, पोर्टलैंड सुपर सल्फेट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एसिड सीमेंट और एक्सपांसिव सीमेंट। और हमने क्या डिस्कस किए थे इसमें, नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट। तो कौन कौन सी सीमेंट रिमेनिंग बची हुई थी, हाई एल्यूमिना सीमेंट और 14 इज द हाई एल्यूमिना सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट में। इसका सिर्फ उन्हीं पॉइंट में डिस्कस करेंगे जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या, RSC। तो RSC क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड OPC की तुलना में इसमें हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है एंड इसको ऑब्टेन किया जाता है फाइन ग्राइंडिंग द OPC क्लिंकर। OPC जो क्लिंकर रहते हैं इसको फाइन ग्राइंड किया जाता है 3250 से लेके 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तक इसको क्या फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है, जिससे हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑब्टेंड होती है। एंड इस सीमेंट में क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज इंक्रीजेस होता है एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, लाइम एंड एल्यूमिना कंटेंट। तो जब भी हम यहाँ पे RSC के लिए बात करेंगे
तो आर एस सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1D स्ट्रेंथ ऑफ आर एस सी इक्वल टू 3D स्ट्रेंथ ऑफ OPC। तो जो 1D स्ट्रेंथ आती है, 1D स्ट्रेंथ आर एस सी की इक्वल टू आर एस सी, तो 1D स्ट्रेंथ ऑफ आर एस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिमिलर इक्वल टू 16 मेगापास्कल। एंड जो 3D स्ट्रेंथ ऑफ आर एस सी इज सिमिलर इक्वल टू 27 मेगापास्कल। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे स्पीडी कंस्ट्रक्शन से, रोड रिपेयर वर्क्स एंड फॉर्म वर्क इज़ टू बी रीयूटिलाइज। तो स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, रोड वर्क है, एंड जहाँ पे भी लेस क्यूरिंग पीरियड इज लेस अवेलेबल, तो उस कंडीशंस में हम आर एस सी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ERSC। ERSC क्या होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो OPC क्लिंकर है, OPC क्लिंकर्स को फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है विद या फिर एडिशन ऑफ CaCl2 शुड नॉट ग्रेटर देन 2%। तो 2% तक हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो OPC क्लिंकर्स प्लस कैल्शियम क्लोराइड शुड नॉट ग्रेटर देन 2% इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द सीमेंट इज सेम, बट जो डिफरेंस आ जाता है वो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ में। एंड थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हमने क्या डिस्कस किए थे, इस कंडीशन में GGBFS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड बलास्ट फर्निंग स्लैग को क्या किया जाता है, क्वेंचिंग, वो भी किसके साथ, आयरन ओर के साथ, आयरन और इम्प्योरिटीज़ के साथ इसको क्या क्वेंचिंग किया जाता है, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ऑब्टेन होती है। ठीक, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किए थे, जैसे कि लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, इसको कितनी क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लाइम का यूज़ करते हैं तो 30 से 40% यूज़ करते हैं। सिलिका कितना यूज़ किया जाता है, 20 से 30%, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना 20 से 30, 15 से 20, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। और उसके बाद आयरन ऑक्साइड कितना यूज़ करते हैं, 10%, एल्यूमिना 10 से 15%, और ये 15 से 20%। आयरन ऑक्साइड, सल्फर और जो मैग्नीशिया है ये 5% यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए अगर हम बात करें तो सुपर सल्फेट सीमेंट क्या होता है, यहाँ पे 20% ऑफ OPC क्लिंकर, 20% ऑफ OPC क्लिंकर्स एंड 80 से 85% ऑफ GGBFS। तो 80 से 85% हम ग्राउंड ग्रेनुलेटेड बलास्ट फर्निंग स्लैग को मिक्स करते हैं 20% OPC क्लिंकर्स के साथ, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, सुपर सल्फेट सीमेंट। एंड इसमें जो C3A% है एंड जो C3AF% है, ये क्या रहता है, लोवर्ड रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, सुपर सल्फेट सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ C3A एंड C4AF। तो इसमें जो C3A% है शुड नॉट ग्रेटर देन 5%, एंड जो C3A प्लस C4AF है इसका परसेंटेज 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें एल्यूमिनो सल्फेट को यूज़ किया जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट में। ठीक है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इंपॉर्टेंट चीज़, इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर का होता है एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे का होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट में IST 1 आवर का एंड FST 10 आवर का होता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या काम करती है, वाटर रिपेलेंट का काम करती है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जब भी हम यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए बात करेंगे तो ये वाटर रिपेलेंट का काम करती है एंड इसमें जो IST यूज़ किया जाता है एंड FST। इनिशियल सेटिंग टाइम कितने का रहता है, 30 मिनट टू 2 आवर का, और FST 5 आवर टू 10 आवर्स,
5 आवर टू 10 आवर्स का क्या यूज़ करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। ये हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट में बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या डिस्कस किए थे, IST एंड FST के बारे में, वैसे ही हाइड्रोफोबिक सीमेंट का IST 30 मिनट टू 2 आवर्स एंड FST 5 आवर टू 10 आवर्स। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, और ये हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने क्या फर्स्ट रिवीजन हमने क्या किए थे, एक बार हम पूरा लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या रिवीजन कर लिए, RSC के बारे में। सेकंड हमने क्या देखे, ERSC, एंड थर्ड हमने क्या देखे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, एंड फोर्थ इज द सुपर सल्फेट सीमेंट, एंड फिफ्थ इज द सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। and Portland slag cement and super sulfate cement and sulfate resisting cement, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे ये 5 टाइप्स के टाइप्स ऑफ सीमेंट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पूरे 10 टाइप्स का रिवीजन कर लेंगे क्विक। थैंक यू।